हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्ट दिग्गज एकेडमी। मित्रों, यूपी बोर्ड हाई स्कूल 2021 का पेपर लेकर आया हूं हिंदी का। आपकी तैयारी मित्रों कैसे है, आप उसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं, उसकी जो भी प्रॉब्लम है यूपी बोर्ड हाई स्कूल की, मैं उस सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा। मित्रों, ऊपर अनुक्रमान आपको लिखना है, नीचे नाम। 009 2021 का हिंदी का पेपर है मित्रों, 364 MN का है। मित्रों, आप की तैयारी कैसी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कोई भी समस्या अगर आपको हिंदी पेपर में आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप कहां से हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो बिना किसी समय नष्ट किए चलते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न में। पहला है, किसी एक आत्मकथा लेखकों का नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, किसी एक आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी राइटर का नाम आपको लिखना है। तो इसका मित्रों उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने अपनी 4 चरणों में आत्मकथा लिखी। नीट का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 सोपान तक, और एक रचना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हरिवंश राय बच्चन ने कौन सी लिखी। उसके बाद में मित्रों ये एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, इन्हें आपको छोड़ना नहीं है। खासकर हाई स्कूल वाले छात्र ध्यान दें, ये हाई स्कूल वाले छात्रों के लिए है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम मित्रों है बनारसी दास चतुर्वेदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, आप इसे ध्यान दीजिएगा। किसी एक संस्मरण लेखक का नाम है बनारसी दास चतुर्वेदी। उसके बाद में हम बात करते हैं उपन्यास सम्राट यानी मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी का नाम लिखिए। तो मित्रों है वो नमक का दरोगा। इन्होंने लिखी है, 2 बैलों की आत्मकथा भी लिखी है, लेकिन जो इनकी सबसे प्रसिद्ध यानी ख्याति प्राप्त रचना है यानी जो कहानी है वो है नमक का दरोगा। इसके बाद आप देख लीजिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है मित्रों। जितने भी ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, उसके बाद जयशंकर प्रसाद ने ही लिखे हैं। उसके बाद आप देख लीजिएगा लहरों के राजहंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास है मित्रों लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम लिखिए, वो है मोहन राकेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये दोनों हैं। उसके बाद में आप ये और देख लीजिए, जितने भी ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं वो जयशंकर प्रसाद ने ही लिखे हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, शुक्ल युग की एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। मित्रों, शुक्ल युग की जो एक जीवनी लेखक का नाम है वो है राम नरेश त्रिपाठी। मित्रों, आप त्रिपाठी याद रखिएगा, तो मित्रों आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि राम नरेश त्रिपाठी। शुक्ल युग की एक जीवनी लेखक का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। उसके बाद हम देखेंगे, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मित्रों, गद्यांश जो है आपका वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ के बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीव्र गंभीर प्रहार को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए एक सुख के कटक सैन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग पति के मंत्री चूड़ामण, ये आपको मैं एक बार फिर पढ़ के सुनाता हूँ। तीव्र गंभीर प्रहार को देख रही है, ममता विधवा थी, उसका जो यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक सहन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दूता थी। फिर उसके लिए कुछ विधवा यानी कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। तो मित्रों, इसका जो है आपका ये गद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देना है, यानी प्रश्नोत्तर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। मित्रों, संदर्भ आपको ऐसे लिखना है, आप पाठ और पाठ के लेखक का नाम भी लिख सकते हैं। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का मतलब होता है कि जो अंडरलाइन की गई उसकी आपको व्याख्या करना है। उसके बाद में रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित था। तो मित्रों, संदर्भ ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता शीर्षक नामक पाठ से उद्धृत है, यहाँ लिया गया है। जो इसके लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। अब मित्रों देख लीजिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कैसे करना है। तो मित्रों, रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बुरा है आप उसे और बुरा बनाइए, जो अच्छा है उसे और अच्छा बनाइए। तो मित्रों, एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखिए रेखांकित अंश दिया गया है, उसका यौवन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक सहन में विकल थी। मित्रों देखिएगा कैसे लिखना है इसको। अब रेखांकित अंश की व्याख्या मैं कर रहा हूँ।
जिस प्रकार सोन नदी उफन कर बह रही है, इसका आंसर लिखना है सोन नदी, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूरी तरह उफान पर है। उसके यौवन में और सोन नदी में उभरते प्रवाह की अद्भुत समानता है। वह हर प्रकार के भौतिक सुख संपन्न है, फिर भी विधवा जीवन में कठोर अभिशाप से उसका मन तरह तरह के विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ है। उसकी आंखों में दुख के आंसू बह रहे हैं। विलासता का सुख भी उसको कांटों की दुखपूर्ण सैया, माने मतलब जो एक आप सैया ले लीजिए, के समान प्रतीत हो रहा है। तात्पर्य मतलब यह है कि कांटों की सैया पर सोने वाला व्यक्ति जिस प्रकार हर पल बेचैन रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुखों के रहते हुए भी ममता का जीवन कष्टदायक यानी बहुत दुखमय सिद्ध हो रहा है। ऐसा आपको लिखना है मित्रों। मैंने आपसे कहा है कि सोन नदी के भांति उसके विचार कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद हम देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है, रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है। इसका आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि रोहतास दुर्ग। रोहतास दुर्ग के बारे में आपको बताऊंगा, ये आप एक बार फिर देख लीजिए। अगर आपने कुछ ना देख पाया हो तो आपने देख लिया पूरा। हाँ, अगर आप चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही मेरे बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यूट्यूब में यूपी बोर्ड हाई स्कूल के संबंधित सभी जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलेगी। तो अब मित्रों हम देखते हैं एक बार और जो आप सा रह गया था, यानी रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है, ये देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रोहतास दुर्ग है, इसे मैं ऊपर ही बता देता हूँ। जो रोहतास दुर्ग है वो है सोन नदी के सोनी नदी। मित्रों सोन नदी यहाँ पर सोनी नदी हो गया, लेकिन आप सोन नदी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रोहतास जो दुर्ग है वो सोन नदी के किनारे स्थित है, इसे सोनी नदी भी लिख सकते हैं, तब भी कोई आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो मैं बता चुका हूँ आपको गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है, उसके बारे में गद्यांश की आपको जो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है वो कैसे करना है, और उसके बाद में आपको बता चुका हूँ 1 नंबर का क्वेश्चन कि सोन नदी जो है आपका रोहतास दुर्ग वो सोन नदी के पास स्थित है। गद्यांश में ध्यान दीजिएगा आप, ये गद्यांश है, इसे आप पढ़कर आंसर अच्छे से दीजिएगा मित्रों। और ये लगभग आपका 6 नंबर या 5 नंबर का आएगा, तो आप लगभग इसमें 1.5 पन्ना तक लिख सकते हैं मित्रों। ज़्यादा ओवर लैंग्वेज मत लिखिएगा, जितना स्पष्टीकरण हो सके उस बात का उतना ही लिखिएगा। कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते हैं, आई रिपीट कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करें और यूपी बोर्ड हाई स्कूल में जम के तैयारी करें। अगर हिंदी के संबंधित कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। संदर्भ मैं आपको बता चुका हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।